बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान अज़हरवी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं 40 साल का होने लगा हूं। 5 नवंबर 1982 को पैदा हुआ और 5 नवंबर 2022 को इंशाल्लाह 40 ईयर्स एज हो जाएगी। इस 40 साल के अंदर मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो इसके लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बात शेयर करूँगा और मैंने ये जो लाइफ गुजारी इसमें क्या स्ट्रगल की, कैसे कामयाब हुआ, कैसे नाकाम हुआ और नाकामियों से क्या सीखा और कामयाबियों से कहाँ तक आगे बढ़ा, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको पता लगेंगी। तो बहरहाल 40 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। आज की इस वीडियो में तो इसका अहाता करना मुश्किल है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको ये बता दूँ। एक बात ये सीखी कि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, और वो कैसे मुमकिन है उसका एक ही रास्ता है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर पूरा करे। दूसरी बात मैंने सीखी कि भाई अल्लाह से लेने का जो तरीका है वो आंसुओं का सैलाब है, आंसुओं का समुंदर है। कि अगर आप अल्लाह से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उस बच्चे की तरह अल्लाह से बात मनवाएं कि जो बच्चा अपनी माँ से कहता है, स्कूल जाने लगता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे 10 रुपये दे दो। माँ कहती है बेटा खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको 10 रुपये कहाँ से दूँ, हम तो आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ये 10 रुपये फालतू तुम ब्रेक में क्या करोगे, मैं आपको यहाँ नाश्ता करा के भेज रही हूँ, घर आके खाना खा लेना। लेकिन वो बच्चा जो है कभी भी माँ को नहीं छोड़ता, फिर माँ के पीछे पड़ा रहता है, कहता है नहीं मैंने 10 रुपये लेने हैं, मैंने ब्रेक में चीज़ खानी है। माँ उसको आखिर तंग आके एक चांटा भी लगाती है और डांटती भी है, लेकिन इस डांट के बावजूद, चांटे खाने के बावजूद वो बच्चा जो है अपने आप को नहीं चेंज करता, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता, अपनी बात को मनवाना चाहता है। मार खाने के बाद भी जब बच्चा माँ के आगे रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, और कई बच्चे तो ज़मीन पे लेट जाते हैं कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा जब तक मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर तंग आकर माँ कहती है ये लो दफ़ा हो जाओ, ये 10 रुपये पकड़ो और जाओ। तो आप सोचें कि एक माँ भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसके सामने उसका बच्चा रोए, गिड़गिड़ाए, उससे बार बार मांगे और वो उसको ना दे। तो अल्लाह की ज़ात तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। कमी सिर्फ ये होती है कि हम अल्लाह की ज़ात से नहीं मांगते, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। हम दुनिया में हर एक से मांगते हैं लेकिन रब से नहीं मांगते। दुनिया में हर एक के आगे हाथ फैलाते हैं लेकिन रब के आगे हाथ नहीं फैलाते। दुनिया में हर एक से उम्मीदें रखते हैं लेकिन रब से उम्मीदें नहीं रखते। तो याद रखें, अगर हमारी उम्मीदों का महवर, हमारा मरकज़, हमारा मंबा सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो जाए तो हम दुनिया के सारे मसाइल जो है हल करा सकते हैं। हम जो है अपनी ख्वाहिशात को हर लिहाज से पूरा कर सकते हैं। अपने रब से जो कुछ मांगें वो देने वाली ज़ात है। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। ये दूसरी बात मैंने ज़िंदगी के अंदर सीखी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तीसरी बात मैंने ये सीखी कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। यानी उम्मीदों का जो प्याला होता है वो हमेशा ठोकरों की ज़द में होता है, इसलिए कभी किसी से उम्मीद ना रखें। जब भी आप किसी से उम्मीद रखेंगे और वो काम नहीं होगा तो आप बड़े मायूस होंगे। जब उम्मीद ही नहीं होगी तो फिर आप इजी जो है एक ज़बरदस्त स्प्लेंडेड लाइफ गुजारेंगे। तो किसी भी तौर पे किसी से कोई उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखनी है उस रब की ज़ात से रखें जो हमेशा आपको देगा और आपकी सारी ख्वाहिशात वो पूरी करेगा। ये तीसरी बात मैंने ज़िंदगी में सीखी कि उम्मीदों का प्याला जो है हमेशा ठोकरों की ज़द में होता है। चौथी बात मैंने ये सीखी कि आपका काम है कोशिश करना, और कोशिश के अंदर भी आप ये ज़हन में रखें कि मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा, होगा वही है जो अल्लाह की ज़ात चाहेगी। यानी अल्लाह की हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम वो नहीं हो सकता जो हम चाहेंगे, बल्कि होगा वही जो रब चाहेगा। पांचवी बात मैंने जो सीखी वो ये सीखी कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि अगर आपकी कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो उसमें भी हिकमत है, और दुआ भी आप ये मांगें कि भाई या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता करे, तो फिर आपको अल्लाह ताला वही चीज़ देगा जो आपके लिए बेहतर होगी। छठी ये चीज़ सीखी कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आपके वालिदैन हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी, आप अपनी तरफ से उनके साथ ज़्यादती ना करें। आप अपनी तरफ से अदब का मुज़ाहरा करें। आप अपनी तरफ से अगेंस्ट उनके बात ना करें। नेक्स्ट जो मैंने बात सीखी वो ये सीखी है ज़िंदगी के अंदर 40 साल के अंदर कि आप किसी की टो में ना रहें, किसी की गिबत ना करें। इन सारी चीज़ों से अपने आप को निकाल दें, क्योंकि गिबत करना, हसद करना, टो में रहना, किसी को डिग्रेड करना, डिमोरलाइज करना, डीमोटिवेट करना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सारी बीमारियां कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, डेंगू से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यानी
अपने दिल को साफ़ कर लें, क्योंकि दिल जो है अगर आपका साफ़ होगा, आपकी लाइफ जो है बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजरेगी। अपने आप को बिल्कुल साफ़ कर लें। दुनिया क्या कर रही है करने दें। मैं उन लोगों को पोस्टमैन कहता हूँ, डाकिया कहता हूँ। एक तो हमारे पोस्टमैन भाई वो होते हैं जो हमारी डाक को लेकर आते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको लेकर आते हैं। उनको सलूट है कि वो हमारी मानतों को अच्छे अंदाज में पहुँचाते हैं। एक पोस्टमैन डाकिए वो होते हैं जो आपकी ख़बरों को दूसरी जगह पहुँचाते हैं, जिनका काम होता है कि दो बंदों में लड़ाई करवाना, एक जगह से बात उठाना हो दूसरी जगह। तो आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें। दुनिया क्या कर रही है आप अपना देखें। उसके बाद अगली बात मैंने ये सीखी कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया में हर चीज़ आनी जानी है, हर चीज़ फ़ानी है। एक दिन आएगा कि मेरी ज़िंदगी का सूरज भी ग़रूब हो जाएगा। तो सूरज के ग़रूब होने से पहले पहले ऐसे काम ज़रूर करें कि ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। ऐसे लाइफ गुजारें, शख्स बन के ना जिएँ, शख्सियत बन के जिएँ, क्योंकि शख्स तो मर जाता है, शख्सियत ज़िंदा रहती है। तो ये मेरी ज़िंदगी का ख़ुलासा था जो मैंने इस टाइम के अंदर सीखा, और हमेशा कोशिश की सीखने की, क्योंकि याद रखें हमें सीखने वालों में रहना चाहिए। हम हर बच्चे से भी सीख सकते हैं, हम हर बूढ़े से भी सीख सकते हैं, हम पड़ोसी से भी सीख सकते हैं, हम रास्ते में चलते हुए मुसाफिर से भी सीख सकते हैं। सीखना जो है इंसान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए अच्छा सीखें। मेरी फ़ैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और आप सब सुनने वाले पाइंदाबाद।